नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज हम बात करेंगे कि आंगनवाड़ी हेल्पर की जो प्रोफाइल है उसको पोषण ट्रैकर पे कैसे अपलोड करेंगे। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो आंगनवाड़ी सेंटर की इंचार्ज है वो आंगनवाड़ी वर्कर है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। तो उसकी यूरिसडिक्शन के अंडर जो आंगनवाड़ी हेल्पर आती है, तो आंगनवाड़ी वर्कर को चाहिए कि आंगनवाड़ी हेल्पर की जो प्रोफाइल है वो पोषण ट्रैकर पे ज़रूर अपलोड कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर पे जाते हैं। जब हम पोषण ट्रैकर पे जाएंगे तो सबसे ऊपर वही बेनिफिशरीज, डेली ट्रैकिंग, होम विजिट वगैरह दिया गया है। स्क्रॉल करके हम जब नीचे आते हैं तो हम अदरवाइज़ भी देखें कि सबसे नीचे होम लिखा हुआ है, उसके बाद बेनिफिशरीज है, उसके बाद डेली ट्रैकिंग है, फिर होम विजिट है और फिर मोर आता है। तो हम क्या करेंगे कि मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे जब हम क्लिक करते हैं तो एक न्यू फोल्डर खुल जाता है, न्यू पेज खुल जाता है। उसमें सबसे ऊपर रिसोर्सेज आता है, फिर सेकंड नंबर पे इवेंट्स हैं, फिर वेरीफाई आधार, फिर बेनिफिशरी रिड्रेसल, फिर बेनिफिशरी माइग्रेशन, रेज इशू, फिर आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र। अगर हम यूज़र देखें तो आंगनवाड़ी सेंटर के जो यूज़र हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर होती हैं, तो ये ऑलरेडी फिलअप होंगे वहाँ पे। उसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा है, तो फिर आता है अपडेट आंगनवाड़ी हेल्पर प्रोफाइल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आंगनवाड़ी हेल्पर से जो आधार है वो लेके यहाँ पे आधार नंबर आपने डाल देना है। उसके बाद नेम ऑलरेडी लिखा होगा वहाँ पे, अगर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ जहाँ पे आप आएंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपने आंगनवाड़ी हेल्पर की जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने लिख देनी है। फिर जेंडर हेल्पर क्योंकि फीमेल ही है तो फीमेल पे क्लिक करना है। फिर आपने क्या करना है, ईमेल आईडी अगर होगी तो डालनी है, अगर हेल्पर की ईमेल आईडी नहीं बनी है तो रहने दीजिए। उसके बाद मोबाइल, शायद ऑलरेडी मोबाइल नंबर होगा तो रहने देना है, अगर नहीं होगा तो आपने जहाँ पे लिख लेना है, और ये मोबाइल नंबर होगा आंगनवाड़ी हेल्पर का। फिर उसके बाद आता है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जहाँ पे जितनी देर होगी ये आंगनवाड़ी हेल्पर को आंगनवाड़ी सेंटर में लगे हुए, अगर 7 साल हो गए हैं तो 7 ईयर्स लिख देने, 8 होंगे तो 8 ईयर्स लिख लेने, जितने साल भी हुए होंगे तो वो लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हायर क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है कि क्या है। तो अगर प्राइमरी एजुकेशन है तो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी होती है 5वीं तक, जो सेकेंडरी होती है 10th तक, अगर सेकेंडरी है तो 10th तक, जहाँ सेकेंडरी पे क्लिक करना है। अगर 10वीं पढ़ी हुई है हेल्पर, अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो बैचलर डिग्री पे क्लिक करना है। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, एमए वगैरह किया है, एमएससी किया है तो मास्टर डिग्री पे क्लिक करना है, और उससे ज़्यादा है तो डॉक्टरेट और हायर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर लिखा ही होगा, आंगनवाड़ी सेंटर कोड भी लिखा होगा। फिर हम बैंक अकाउंट डिटेल पे क्लिक करते हैं, जहाँ पे आपने आंगनवाड़ी हेल्पर का बैंक अकाउंट डालना है। फिर उस बैंक अकाउंट के आईएफएससी कोड डाल सकते हैं, फिर उस बैंक का नाम डाल सकते हैं, फिर बैंक नंबर एंटर कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर है वो एंटर करना है। उसके बाद कन्फर्म दोबारा से यहाँ पे डालना है, और फिर आपने क्या करना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उसको सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये कह रहा है कि पहले आपने ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, इसलिए ये आ रहा है प्लीज़ प्रोवाइड द नेम, प्लीज़ प्रोवाइड द आईएफएससी, प्लीज़ प्रोवाइड द बैंक नेम, प्लीज़ प्रोवाइड द बैंक अकाउंट नंबर। तो दोबारा आप बैक जाएंगे और सबमिट करने के, तो फिर आपने पूरी जो डिटेल है लास्ट में सबमिट कर देनी है। फिर अकाउंट सक्सेसफुली एडिट जे आएगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।